मैं कहता था आपको इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए। अरे वाह। और मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये जिस तरह हट धर्म और जिद्दी आदमी है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए तो फिर मैंने पीटीआई छोड़ दी थी। अच्छा, इस वास्ते छड्डी सी। ओया हो, और मुझे को गरम तो नहीं थी लग रही जो छोड़ दी। राजा साहब, आप तो पीटीआई में रहते हुए अपोजिशन बेंचों पर बैठ गए थे जाके। इसीलिए कि वो इंतकामी सियासत से बाज ही नहीं आ रहा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि तरीके इंसाफ को गंदा मत करो, मगर उस वक्त वो बड़ा मगरूरिया गया हुआ था। अब देखे ना क्या नतीजा निकला, अब उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिसने राजे रियाज की बात नहीं सुनी वो फिर खजल ही हुआ है। अक्लमंद होने के लिए जरूरी नहीं होता कि बंदे का मुंह भी अक्लमंदों वाला हो। कई सादी शक्ल सूरत वाले भी अक्लमंद होते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है। मैंने तो 2-2 किलो खाए हैं, मुझे तो नहीं बादामों से अकल आई। अकल आती है ठोकरें खाने से। और राजे रियाज से ज्यादा सियासत में किसने ठोकरें खाई हुई? क्या कहने राजा साहब। क्योंकि वो बंदा फिर ठोकरें ही खाता है जो किसी की सुनता नहीं है। गलत बात हम सुनते नहीं है और सच मुंह पे कहते हैं, फिर ठोकरें तो मुकद्दर बनती। राजा साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ बेवकूफ है। और वो तो इलाके का नाम है, ये तो नहीं होता कि इलाके के नाम से बंदा ठोकरें खानी शुरू कर दे। अच्छा राजा साहब, पूछना मैं ये चाह रहा था कि आप ये कहते हैं कि अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे, मगर जरदारी साहब कहते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। चले इलेक्शन भी आया खलोता है, ए घोड़ा ते ए घोड़े दा मैदान नहीं। ये मिसाल ना रखे, जरदारी साहब ने तो घोड़े रखे हुए। चलो फिर है कर लो, नसदे नु वाण इको जिहा। और नहीं यार, मेरे को नसिया भी नहीं जाता। चलो तेल वेख, तेल दी धार वेख, है कर लो। है ठीक है, जित गए तो फिर तेल च पकौड़े भी तल लांगे। देखें, बात यह है फरीद साहब कि मैं असल में जरदारी साहब से उलझना नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि वो मेरे एक्स लीडर हैं। उन्होंने जो कहा है ठीक है, वो अपनी जगह कह रहे हैं ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी बनेंगे। ये राजे रियाज के मुंह से निकल गया है। अव्वल तो राजे रियाज के मुंह में जो चला जाए वो निकलता नहीं है, और अगर कुछ निकले तो उसका मतलब है वो सच है। क्या बात है जी फरीद साहब, हमारे फैसलाबाद का हर आदमी कहता कि राजा राय साहब सच्चे आदमी है। ਗੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गौरी साहब, आप जितनी मर्जी जुगते कर लें, मगर इंशाल्लाह तारीख लिखेगी कि सच बोलने में पेश या हबीब जालिब थे या राजा रियाज। वाह 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 जी, भुट्टो। और नहीं, मैं अब नून लीग में हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।